वो इंतजार देख रहे हैं कि 2027 कब आ जाए। 2027 आ जाए तो इनसे मुक्ति ली जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें 19,000 पदों पर घोटाला हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग ने और एससी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि घोटाला हुआ है। सरकार ने माना भी। उनको पीटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं बेटियों के, उनको मारपीट करते हैं, अपमानित करते हैं, जाते हुए गालियाँ देते हैं, पुलिस से पिटवाते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है ये दर्दनाक है। वो इंतजार देख रहे हैं कि 2027 कब आ जाए। 2027 आ जाए तो इनसे मुक्ति ली जाए। जो गलती 2022 में हो गई थी वो दोबारा ना दोहराई जाए। लोगों में बहुत चिंता है, अल्पसंख्यकों में नहीं, दलितों में, पिछड़ों में बहुत चिंता है, क्योंकि जो अवसर की समता जो है संविधान दे रहा था, नौकरी आती थी, रोजगार पैदा होते थे, तमाम तरह से जो है विकास कार्य, तो वो सब बंद हो गए हैं। और अगर हैं भी कहीं तो सीमित दायरे में हो गए हैं। लोगों को नए अवसर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, भर्तियाँ होती है उसमें घोटाले हो रहे हैं, अगर कोई आवाज़ उठा तो लाठियों से पीट रहे हैं। ये जो अन्याय हो रहा है, और धर्म के आधार पे जो मुसलमानों को, स्पेशली ईसाइयों को, बुद्धिस्टों को जो टारगेट किया है, जैनों को, जैन समाज के जो तीर्थ स्थल हैं उनको जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से बौद्धिस्ट समाज के लोगों के जो तीर्थ स्थल हैं या उनके जो धार्मिक आयोजन है उनको में रोक लगाई जा रही है, उसी तरह से मुसलमानों को, ईसाइयों को भी परेशान किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है जनता देख रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे 2 बार भरोसा किया, और चुनाव सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने असली एजेंडा वो सामने कर दिया कि वो धर्म के आधार पर राजनीति करके असल मुद्दों को पीछे रखना चाहती है। किसान परेशान है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूर परेशान है, वेतन नहीं मिल रहा है, ना न्यूनतम जो है न्यूनतम वेतन मिल रहा है, ना मजदूरी मिल रही है। तमाम तरह से लोग मुसीबत में हैं, और सरकार पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के काम कर रहे हैं। और अगर कोई बोल जाए तो झूठे मुकदमे लगाते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे विधायक हो। अभी देखो मेरठ के एक विधायक को किस तरह से जो है, जो जनता की आवाज़ उठा, किस तरह सताने काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रही है। दलित घबराए हुए, डरे हुए हैं, लेकिन इस बात से आश्वस्त हैं कि जब 27 में चुनाव आएगा तो हम इनको पटक नहीं देंगे, और 24 में भी वो इसको, मुझे लगता है कि वोट की चोट से सरकार को जवाब देने वाले हैं। 2024 को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और ख़ास तौर पर आपकी क्या तैयारी, आपके बारे में चर्चा है कि आप नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, मैं तो राजस्थान चुनाव नहीं लड़ा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं प्रचार में था वहाँ लगातार। जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जैसे उन्होंने कहा, अभी तो उन्होंने कहा मुझसे रैली करके उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष ने कि हम आपको नगीना चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आप तैयारी करो। तो मैं नगीना जाता रहा, तो बाकी वो अपनी तैयारी वहाँ कर रहे हैं। रही बात पार्टी की, तो पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें फैसले होंगे। हम सब लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। कल 3 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। जो हमने मेहनत की है वो कहाँ पहुँची है, उससे हम लोग सीख लेंगे, उसी को आधार बना के उत्तर प्रदेश में हम काम करेंगे। और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में, हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों पे हमारी निगाह है कि लोकसभा चुनाव भी और हरियाणा का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ने वाले हैं 2024 में। उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी तैयारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और लोकसभा की तैयारी संयुक्त रूप से, उसकी मीटिंग जो है अभी 6-7 तारीख के बाद होगी। उसके बाद पार्टी अपना एजेंडा क्लियर करेगी, किन सीटों पर लड़ेगी, किसी के साथ लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी। ये सब चीज़ें बोतल से बाहर आ जाएंगे और आप सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। नियुक्तियों का एक मुद्दा है, बच्चों की जो नौकरी का है मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें 19,000 पदों पर घोटाला हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग ने और एससी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि घोटाला हुआ है। सरकार ने माना भी। सरकार के जो मुख्यमंत्री, मैं तो उनको संत मानता हूँ, उनको चाहिए था कि वो इसकी जांच करा के, जिस आदमी ने, चाहे वो उनके मंत्री क्यों था, सीख लेते हो पिछले उससे, राजधर्म निभाते हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई ना करके उल्टा चुनाव के समय हमारे आंदोलन से डर के 6800 नियुक्तियाँ रिलीज की। अब 6800 परिवार तैयार हो गए कि उनको नौकरी मिलेगी। अब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। कल उस पर सदन में भी चर्चा हुई। हम, वो बच्चे जब भी जाते हैं बीजेपी कार्यालय किसी मंत्री का, क्योंकि जिन पे ताकत है उन्हीं के पास जाएंगे। मैं तो खुद उनके बीच में जाता रहता हूँ। चुनाव खत्म होते मैं गया राजस्थान से आते ही, उनको पीटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं बेटियों के, उनको मारपीट करते हैं, अपमानित करते हैं, जाते हुए गालियाँ देते हैं, पुलिस से पिटवाते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है ये दर्दनाक है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाते उन बच्चों को नियुक्तियाँ दे, और जो भविष्य में जो भर्तियाँ आने वाली हूँ, हाल तो आती नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, अगर आए तो कम से कम उनमें घोटाले ना कराएं, गरीबों के बच्चों का अधिकार ना छीनें, किसानों को उनकी फसल के दाम दें, और जो तमाम तरह की परेशानी लोगों के जीवन में, जो सबसे बड़ी तो एक महिला सुरक्षा का जो मामला बहुत खतरनाक हो गया है कि लोग सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ बहन रात को निकलने में तकलीफ महसूस कर रही है। इस पर भी सोचें, खाली अपने मन से सोच के कानून व्यवस्था अच्छी होगी इस पर ध्यान ना दें। आत्मचिंतन करें कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े मंगाए जिलों से, जिलों में क्या हो रहा है, नौजवान किस तरह से पीड़ित है, सुसाइड कर रहा है, उन पे आंकड़े मंगाए और उनके जीवन में बदलाव। आप पे तो पावर है, आप कर सकते हो, हम पे पावर नहीं है ना। हम पे होती तो हम करके दिखाते।
तो आप सिर्फ बातें बना के नहीं रह सकते हैं, धमका के डरा के नहीं रह सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। अपने अधिकारियों से कहिए कि जनता से अपना व्यवहार अच्छा करें, उनको डांटे ना। पत्रकारों पे, नेताओं पे जिस तरह झूठे मुकदमे करें, ये ना करके रात धर्म निभाते हुए लड़ाई लड़ें और जनता से भी जो विश्वास उनको जनता ने दिया उस पर अच्छा काम करके दिखाएं। तो ऐसा मुझे लगता है कि सरकार करना चाहिए। जातीय जनगणना पर आपकी क्या स्टैंड है? होनी चाहिए, मैं तो बहुत दिन से मांग कर रहा हूँ। अब हम यात्रा भी निकालेंगे उत्तर प्रदेश में, मंडल यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश में निकालने वाले हैं, क्योंकि मंडल कमीशन आया तो पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आज वो नौकरी में आए, आज वो उनके बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर इससे सरकार चिढ़ती है तो चिढ़े, हमें तो इन वर्गों के हितों की रक्षा करनी है जिनको अवसर नहीं मिले। तो और धार्मिक रूप से भी जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो ईसाइयों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय भी जैनों के साथ जो अन्याय, ये भी बंद करना पड़ेगा सरकार को। आपको पता है भाजपा के मुख्यमंत्री बैठे थे उत्तर प्रदेश के राजस्थान में, और मैं चुनाव में था, और उनके बैठे एक आदमी, एक उनका नेता बयान देता है कि सिखों के गुरुद्वारे और मस्जिदों को इनको ये नासूर बनकर तोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी नकारात्मकता राजनीति करने चाहिए धर्म की, और वो नहीं होने दी जनता ने। और उम्मीद है कि जनता जो है अपने वोट से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के और नए लोगों को मौका देगी।